नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में रुक्मणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से जो है आज ये टेस्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 टेस्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ताकि प्रैक्टिस के लिए आपको फ़ायदा हो सके। तो इसीलिए आप इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लें, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर देख लें। इससे पहले जितना भी टेस्ट हुआ है अगर आप नहीं दे पाए हैं तो उसके भी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर दें। और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सकें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। कहता है वह कौन सा अधिनियम है जो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जो है उसे भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 73वां संविधान संशोधन। कौन? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था, तो 1992 कब 1992 में लाया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। कहता सर्व शिक्षा अभियान के जो मुख्य उद्देश्य है कितने वर्ष तक के बच्चों को जो है उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में लागू किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 2001 में लागू किया गया था, ये लाया गया था और 2002 में शुरू किया गया था, जोड़ दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, डी नंबर से आंसर होगा 7 अप्रैल को। आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर जो है कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 74.74%, ए नंबर से आंसर हो जाएगा 74%। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला कहता है रूस और मॉस्को है, रूस और मॉस्को, तो ये आपको सुमेलित है। कहता कनाडा और कोटावा, तो यह भी सुमेलित है। चीन संघाई, क्या है? चीन संघाई, ये आपको सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। चीन के ये सबकी राजधानी है, चीन की राजधानी संघाई नहीं जबकि बीजिंग है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। कहता पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द बिहार हेराल्ड। क्या? द बिहार हेराल्ड, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र जो आपको 1875 में, कब 1875 में प्रकाशित किया गया था पटना से, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी लग रहा हो तो उसे एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि उसे दूर किया जा सके और इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए आगे कहता है UNDP, क्या है? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय जो है कहाँ है, इसका मुख्यालय आपको पता है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। 3 नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे ये किसकी पूजा किया करते थे, तो ये पशुपति की पूजा सिंधु घाटी के लोग किया करते थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है बिग बैंग, क्या है? बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है।
बिग बैंग सिद्धांत जो है ये किसकी व्याख्या करता है, तो ये जो है आपको ब्रह्मांड के उद्भव की, किसकी, ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या करता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है, भारत की खोज नामक पुस्तक जो है ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहता कि सम्राट अशोक जो है यह किसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महेंद्र एवं संघमित्रा। महेंद्र एवं संघमित्रा जो है, महेंद्र इसका बेटा था और संघमित्रा इसकी बेटी थी, उसे इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार, क्या बिहार राज्य में कितने मंडल है। बिहार राज्य में अगर मंडलों की बात किया जाए तो कितना मंडल है, तो आपको पता होगा 9 मंडल है। कितना, 9 मंडल है। 9 मंडल है, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है। कितना, 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है। अगर जो पूरे बिहार में प्रखंड की बात किया जाए तो 534 है। कितना, 534 प्रखंड है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको 9 मंडल हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के ई। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है। उपराष्ट्रपति जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है राज्यसभा की बैठकों को, राज्यसभा की जो बैठक होती है उसकी सभापतित्व करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन एवरी, कहता निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द, एवरी वोट क्या है, एवरी प्रत्येक, मतलब इसका मतलब प्रत्येक, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। तो इसके लेखक आपको नवीन चावला है। कौन, नवीन चावला इसके लेखक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका मुख्य संबंध किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना अनुमोदन से। किससे, योजना अनुमोदन से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा गोल्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहता वो भारत के कौन से पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम द्वारा जो है गोल्ड अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान आपको विजय अमृतराज को, किसे, विजय अमृतराज को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विजय अमृतराज को कब दिया गया, तो 2001 में, 2021 में। कब, 2021 में दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि बिहार क्या है, बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा क्षेत्र में लगनी राग क्या है, लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। कहता है बिहार के मिथिला और दरभंगा क्षेत्र जो है वहाँ उस एरिया में लगनी राग जो है मुख्य रूप से किस समय में गाया जाता है, तो ये गाया जाता है आपको विवाह के समय का, विवाह के समय में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महावीर को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ, यह गलत है। गया में महावीर को नहीं बल्कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता किस सातवाहन क्या, किस सातवाहन नरेश ने गाथा क्या, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है, तो यह रचना किया है हाल ने, किसने, हाल ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस मुगल सम्राट के मकबरे में गुंबज का निर्माण नहीं किया गया है। कहता वो कौन से मुगल सम्राट हैं जिनके मकबरा में जो है गुंबज का निर्माण नहीं किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अकबर के मकबरा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये अकबर का मकबरा आपको पूछेगा कहाँ है, तो सिकंदराबाद में। आगे कहता है पाँचवा का है, पाँचवा यूके इंडिया अवार्ड 2023 में
किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो ये जीता है आपको नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे है। एक मिनट, ये नरेंद्र मोदी जी नहीं होगा, ये मेरी कॉम। कौन? मेरी कॉम। सॉरी दोस्तों, ये सी नंबर सेंस होगा, मेरी कॉम। 2023 के लिए से मेरी कॉम को मिला है, आपको ध्यान रखिएगा। आगे कहता है जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कहता है जब सिंध का विलय हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो ये आपको था लॉर्ड एलनबरो। कौन? लॉर्ड एलनबरो। ए नंबर सेंस होगा लॉर्ड एलनबरो। आगे कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन, क्या है? अलीगढ़ आंदोलन का चरित्र कैसा था? अलीगढ़ आंदोलन जो था इसका चरित्र कैसा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, कहता है ब्रिटिश, इसको जो है सजाना है आपको। तो इसका है ब्रिटिश विद्रोही, क्या है? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेसी, क्या है? कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक, हिंदू विरोधी, हिंदू समर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले ब्रिटिश विरोधी, एक नंबर पे ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको कांग्रेस विरोधी हो जाएगी। तो ब्रिटिश समर्थन, क्या है? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, 2 पर आ जाएगा। और 3 पर आपको हिंदू विरोधी आ जाएगा, क्या होगा? हिंदू विरोधी। तो इसका सही हो जाएगा 2 3 5, 2 3 5, सी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 2 3 5। चलिए आगे हो आइए। आगे कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? तो ये आपको पता है कि अप्रैल 1934 को। कब? अप्रैल 1934 को पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता भारतीय संविधान को, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया है। आगे कहता है भारतीय संविधान, क्या? भारतीय संविधान को किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? कहता है भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा भाग है जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन का जो है नियम का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया आपको भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। डी नंबर सेंस होगा भाग 4 में। और अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 55, कितना? अनुच्छेद 55। आगे कहता है कि संविधान के, क्या है? संविधान के उपबंधों के तहत किस प्रकार से भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? संविधान के उपबंधों के तहत जो देखा जाए तो किस प्रकार से भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त होगी? तो ये होगी आपको त्यागने से, प्रवासन से और वंचित किए जाने, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। उपयुक्त में सभी प्रकार से नागरिकता, जो भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो राज्य के द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपको लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर और स्वास्थ्य पर, सभी पर। किस पर? सभी पर। डी नंबर से आंसर होगा सभी पर। चलिए आगे कहता है कि राष्ट्रपति जो पद है सबसे कम अवधि तक, तथा राष्ट्रपति पद पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के अलावा जो है सबसे कम अवधि तक पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र, ये आपको सुमेलित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता भूतापीय ऊर्जा केंद्र जो सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपको सुमेलित दिया गया है। कोयला जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना, कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र और उसके बाद भावनगर जलीय विद्युत परियोजना, ये सब सही है। सी नंबर आपको गलत दिया गया है। आगे कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रमुख पुस्तक मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है ये लिखा गया आपको एस जयशंकर के द्वारा। किसके? एस जयशंकर के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे एस्प्रूस फॉर
तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ये वन जो आपको टेंगा क्या है, टेंगा वनों में पाए जाते हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में श्लोक सविता क्या है, ऋग्वेद में श्लोक सविता से भी संबंधित है। सविता का अर्थ किस देवता से है? सविता का अर्थ जो है यह है आपको सूर्य देवता से। किसे? सूर्य देवता से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सूर्य से। आगे कहता है जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता है यह जीता आपको कार्लोस अल्कराज। बी नंबर से आंसर कार्लो अल्कराज। चलिए आगे है, आगे कहता है कि महाभारत में क्या, महाभारत के अनुसार कौरव सेना, महाभारत के अनुसार जो है कौरव सेना निम्नलिखित सेनापतियों में से कौन सा जीवित बच गया था? कहता महाभारत में जो हुआ था उसके अनुसार वह कौन से कौरव सेना था जो युद्ध के बाद भी जीवित बच गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अश्वत्थामा। कौन? अश्वत्थामा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो की टीम को संबोधित करने के लिए रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिव शक्ति। कौन? शिव शक्ति। जहाँ ध्यान रखिएगा जहाँ लैंडिंग किया था उसका नाम शिव शक्ति रखा गया था, यह ध्यान में रख लीजिएगा। और जहाँ चंद्रयान 2 लॉन्च किया था वहाँ उसको तिरंगा रखा था। क्या? तिरंगा रखा है। ये ध्यान, जहाँ चंद्रयान 3 लैंडिंग किया है शिव शक्ति, जहाँ 2 लैंडिंग किया था उसे तिरंगा पॉइंट दिया गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की बर्बरता के शिकार हुए थे? तो लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन, क्या है, साइमन कमीशन के विरोध करते समय जो है पुलिस की बर्बरता का शिकार हुआ था। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बॉल, क्या है, बॉल लोक नृत्य के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? बॉल लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है, मतलब वो कौन सा प्रदेश है, किस विशेष एरिया में ये लोक नृत्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? प्रजा समाजवादी जो है इसका संस्थापक आपको जयप्रकाश नारायण थे। कौन? जयप्रकाश नारायण थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको हो जाएगा केंद्रमुख। क्या? केंद्रमुख। ए नंबर से आंसर होगा केंद्रमुख। आगे कहता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप सबको पता होगा इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के कितने राज्य कहीं भी समुद्र को नहीं छूता है? कहता है भारत का वह कितने राज्य, भारत में जो है वह कितने राज्य हैं जो किसी भी प्रकार से समुद्र को नहीं छूती है उसकी सीमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 19 राज्य ऐसे हैं जिसकी किसी भी प्रकार की कोई भी सीमा समुद्र तट से नहीं जुड़ती है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर होगा 19 राज्य ऐसे हैं। और आगे कहता है कि भारत के नियंत्रण, क्या है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक में महालेखा परीक्षक जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ है? अर्जुन पुरस्कार जो इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये आपको पता है 1961 में। कब? 1961 में हुई है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर होगा 1961 में। और अभी हाल ही में जो है अर्जुन पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया जो टोटल 26 लोगों को दिया गया है, टोटल 26 लोगों को। और क्रिकेट में मोहम्मद शमी को दिया गया है। एक बार आप इन सबों को जरूर देख लीजिएगा या फिर इसका एक स्पेशल वीडियो लाया जाएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम
ग्रुप से जुड़िए जहाँ PDF मिलेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए आगे कहता है 21 जून को किस स्थान पर, 21 जून जो है 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। कहता है 21 जून जो है उस दिन किस स्थान पर दिन और रात बराबर होता है, तो ये भूमध्य रेखा पर, कहाँ, भूमध्य रेखा पर, सी नंबर सेंस का भूमध्य रेखा। आगे कहता है किस देश के गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है। कहता है वो कौन से देश हैं जिसके गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण अमेरिका, किसका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है इसके गुप्तचर संगठन का नाम बॉस है, तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ी है। कहता नीचे दिए गए जो पहाड़ी है इनमें सबसे प्राचीन पहाड़ी कौन सी है, तो सबसे प्राचीन पहाड़ी आपको अरावली है। क्या है, अरावली सबसे प्राचीन पहाड़ी है, ये ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा अरावली। आगे कहता है कजाकिस्तान, क्या है, कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान होना चाहिए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है। कजाकिस्तान की राजधानी जो है ये आपको अस्ताना है। कहाँ, अस्ताना है। ये यहाँ थोड़ा सा प्रिंट गड़बड़ है, ये कजाकिस्तान होगा, ध्यान में करिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और कजाकिस्तान की मुद्रा की बात किया जाए तो क्या, टेंगर्न है, टेंगेन। आगे कहता है 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS, क्या, INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया। विंध्यगिरी का उद्घाटन जो किया गया 17 अगस्त 2023 को, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो ये कहाँ से किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता से। कहाँ, कोलकाता से, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भू प्रॉपर्टी, क्या, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध वह धातु कौन सी है, ध्यान रखिएगा। वह धातु पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिलिकॉन। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। कहता वो कौन सा सूत्र है जो सुपर फॉस्फेट का सूत्र है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, CaH2PO4 होल ट्वाइस। आगे कहता है सुप्त क्या, सुप्त अवस्था में मनुष्य का रक्तचाप होता है। जब सुस्त पड़ता है, सुस्त रहता है आदमी, तो उस समय मनुष्य के रक्तचाप क्या पर कितना रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका रक्तचाप गिर जाता है, नॉर्मल से कम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर होगा गिर जाता है। चलिए आगे है। आगे कहता है मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियां जो है उसमें मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो इसमें आपको मायोसिन, क्या, मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है मांसपेशियों में, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। कहता है कोई भी अणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो इसकी जो है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 होगी। कितना, 19 होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है। कहता है 2023 में जो 15वें क्रम का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन किस शहर में किया गया है, तो इसका आयोजन आपको जोहान्सबर्ग में किया गया। कहाँ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आपको 16वें क्रम का जो 2024 में होगा, यह सम्मेलन आपको रियो डी जेनेरियो में होगा, ये ब्राजील में पड़ता है, और ये रियो डी जेनेरियो नामक स्थान पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, तो एक तत्व जो होता है इसके समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व का से निर्मित हुआ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हीरा। हीरा जो सिर्फ कार्बन से बना होता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा हीरा को कार्बन का अपर रूप भी माना जाता है, हीरा और ग्रेफाइट को। आगे कहता है वो लैंगिक, क्या, वो लैंगिक प्रजनन का एक प्रमुख, सॉरी कहता है वो लैंगिक प्रजनन जो है इसका एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह डैश कहलाता है। तो यह जो है आपको वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है, वनस्पतिक प्रजनन कहलाता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा जो है
इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। अगर इसका सूत्र पूछे तो आप इसका सूत्र होता है NaOH। क्या? NaOH इसका सूत्र होता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे का था तापीय। क्या है? तापी में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? कहता है तापी जो है, तापी में पारा का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो तापी में पारा का प्रयोग किया जाता है आपको तापी की दीवारों से नहीं चिपकने के कारण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। पारा जो है तापीय जो बनाया जाता है उसके दीवार पर नहीं चिपकता, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है छोटी आंत को ग्रहणी में विभाजित किया जाता है जेजुनम। क्या है? जेजुनम, डुडेनम और किस रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इलियम। क्या है? इलियम। डी नंबर से इसका इलियम। चलिए आगे कहता है सॉरी दोस्तों, आगे कहता है टी माप। क्या? टी मापक, जिसे टी स्केल भी कहा जाता है। टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो टी स्केल से जो मापन होता है ये आपको चक्रवातों की शक्ति का मापन होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चक्रवातों की शक्ति का। आगे है क्या है? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है ये आपको मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका? मैग्नीशियम का अयस्क है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे कहता है आतिशबाजी में। क्या है? आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी में हरा रंग आपको बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके? बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। सी नंबर से आंसर होगा बेरियम। और आपको लाल रंग भी पूछा जाता है, तो लाल रंग आपको एस्ट्रासियम। क्या? एस्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है। एस्ट्रासियम की उपस्थिति के कारण लाल रंग, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है डायबिटीज रोग में शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है या फिर प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आग्नेय से। सी नंबर से आंसर आग्नेय से। चलिए आगे है। आगे कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो गैर संचारी है? तो ये मिर्गी है। क्या है? मिर्गी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मिर्गी। आगे कहता कौन से विटामिन की कमी के फलस्वरूप अतिसार के साथ त्वचा की सूजन तथा छाजन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निकोटीन। क्या? निकोटीन अम्ल के कारण। निकोटीन अम्ल जो होती थी इसकी कमी के कारण ये बीमारी होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से कौन सा प्रबल आबंध है? कहता नीचे दिए गए जो बंधन दिया गया उसमें से कौन प्रबल आबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे कहता निम्नलिखित अणुओं में से किस में दो सन्निकट कार्बन परमाणु में सबसे अधिक दूरी होती है? कहता निम्नलिखित से जो अणु जो दिया गया है इसमें से किस दो में सन्निकट कार्बन परमाणु सबसे क्या है सबसे अधिक दूरी पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको इथेन में। किसमें? इथेन में। बी नंबर से इथेन। आगे तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित है? क्या है? कौन सी बीमारी जो है जीवाणु जनित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया और लेप्रोसी। ये सारे बीमारी जो है आपको जीवाणु रहित होते हैं, यानी जीवाणु के कारण ही होता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मनुष्य में चर्म के रंग का कारण है। मनुष्य का त्वचा जो होता है इसका रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो रंग होता है आपको मेलानिन के कारण होता है। किसके? मेलानिन के कारण होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेलानिन। तो आइए आगे बढ़ते सर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इसके PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता नीले लिटमस पत्र क्या नीले लिटमस वाले पानी से होकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो इसका परिणामी घोल का रंग क्या होगा? तो परिणामी घोल जो होगा इसका रंग आपको लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा। ए नंबर सेंस होगा लाल। आगे कहता है डैश युक्त मिश्रित धातु को संलयन कहा जाता है। कहता है कि डैश युक्त मिश्र धातु होता जो है उसे संलयन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा युक्त मिश्र धातु को संलयन कहा जाता है। ए नंबर सेंस का पारा।
आगे कहता है फ्लेमिंग। क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग जो किया जाता है किसकी दिशा का पता लगाने में, तो ये किया जाता है प्रेरित धारा। क्या? प्रेरित धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने टीके का आविष्कार किया था? कहता है वो निम्नलिखित में से वह कौन है जिन्होंने टीके का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एडवर्ड जेनर। कौन? एडवर्ड जेनर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर कर लीजिएगा एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों जो भी जीके जैसे और करंट अफेयर्स का 75 क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए यूजफुल इसे लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए और जो भी कमेंट जो भी इसमें त्रुटि नज़र आती है आप उसे बताएं ताकि उसे दूर किया जा सकता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इससे पहले